चलिए आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ फर्म। यानी कि जो हमारी असेट है, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पर ट्रांसफर हम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? एक फर्म कर रही है, और फर्म कर रही है पार्टनर या मेंबर को। इससे पहले वाली क्लास में वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम किसी फर्म के अंदर मेंबर बन जाते हैं तो हमारी असेट ट्रांसफर जब हो जाती है उसकी क्या वैल्यू होती है। आज हम उल्टा काम कर रहे हैं। एक फर्म है, वो हमें ऐसे ट्रांसफर कर रही है, उसकी वैल्यू क्या हमें ट्रीट करनी है, इसके बारे में ये हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें निकालनी है सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन क्या हो गया? आपको लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू। ये सिंपल है। जितने आपको फर्म ने कोई ऐसा ट्रांसफर की, मान लो फर्म ने मुझे एक बाइक ट्रांसफर कर दी और बाइक की मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये मेरी हो जाएगी सेल कंसिडरेशन फर्म के लिए। फर्म की सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट। ये है आपकी सिंपल सी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही है जैसे निकालते हैं, सेम है एज यूजुअल। ठीक है, और टैक्सेबल कब होगा? टैक्स कब लगेगा उसके ऊपर? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जो हम ट्रांसफर करेंगे उसी साल लगेगा कैपिटल गेन। ये तो आपको पता ही है। हर केस के अंदर जब भी हम असेट को या प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जिस साल हम बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं, उस साल ही लगता है उसका कैपिटल गेन। अब हम जा रहे हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बड़ा का मतलब ये कि असेट ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये है आपके सामने बैलेंस शीट, रूपचंद राठौड़ एंड कंपनी। ये कंपनी का नाम है रूपचंद राठौड़ एंड कंपनी। ठीक है, 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट है इसकी। लायबिलिटीज में दे रखा है आपको रूपचंद की कैपिटल, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद असेट में हम जाएंगे, देखेंगे लैंड है 60,000 रुपये का, बिल्डिंग है 80,000 रुपये की, इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये की, स्टॉक है 30,000 का। इससे भी कोई मतलब हमारे को नहीं होगा, इससे भी कोई मतलब हमारे को नहीं होगा। मतलब हमें एसेट्स के ट्रांसफर से ही होगा, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं कैपिटल गेन की, वो लगता है असेट्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं क्या बोलता है आपसे ये क्वेश्चन के अंदर। ये आपको दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इधर रखी है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस बैलेंस शीट की एसेट्रा। क्या दे रखी है आपको कि लैंड वाज गिवन टू चांद फॉर 1 लाख। ठीक है, लैंड किसको दे दिया आपने? गिवन टू पार्टनर, पार्टनर का नाम है चंद, उसको दे दिया। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1,10,000। ये हमें लेनी है, हमें इससे मतलब है। ये हमारी सेल वैल्यू आएगी, और ये हमारी आएगी इंडेक्सेशन के लिए। कब एक्वायर की थी फर्म ने? इससे हम करेंगे इंडेक्सेशन, है ना। तो ये दे रखा है डिफरेंट असेट है, किस किस को हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो सबसे पहले हमें लैंड दे दिया चंद को 1,00,000 रुपए का, बिल्डिंग दे दी रूप को 80,000 रुपये पे, मशीनरी दे दी रूप को 30,000 की, इन्वेस्टमेंट दे दी राठौड़ को 90,000 की, स्टॉक दे दिया राठौड़ को 32,000 रुपये का। मतलब हमने अलग अलग जो चीज दिखाई थी आपको मैंने बैलेंस शीट के अंदर, वो हमने ट्रांसफर कर दी है पार्टनर्स को। और जो मार्केट वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू हमारे काम आएगी। सेल कंसिडरेशन हमारी यही होती है, मार्केट वैल्यू बताया था मैंने आपको अभी। और जिस दिन वो एक्वायर की है, ये हमारे काम आती है इंडेक्सेशन करने के लिए। ये आती है काम हमारे इंडेक्सेशन करने के लिए। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वो असेट जो डेप्रिशिएबल असेट है ना, उसकी कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, और जो डेप्रिशिएबल असेट नहीं है उसकी कैलकुलेशन हम अलग करेंगे। तो जैसे कि आपकी ये मशीनरी है ना, ये डेप्रिशिएबल है आपकी, और बिल्डिंग है, ये भी आपका डेप्रिसिएशन लगता है इसके ऊपर। तो इनको हम करेंगे अलग ट्रीट, और बाकी जैसे लैंड है आपका और इन्वेस्टमेंट है, इसे करेंगे हम अलग ट्रीट, है ना। स्टॉक है, स्टॉक तो आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इसके ऊपर। बाकी सारे कौन से गेन होंगे? लॉन्ग टर्म, है ना। और ये सब 8 में खरीदी है, ठीक है, ट्रांसफर की है 19 में, लॉन्ग टर्म। 5 में खरीदी थी, 19 में ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म। 10 में खरीदी, 19 में ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म। 4 में खरीदी, 19 में ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म। जो आपका स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म ही होता है हमेशा। ठीक है, तो स्टॉक की है आपकी शॉर्ट टर्म, उसको हम अलग से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बड़ा है, 5 असेट है, हम 5 असेट को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। 2 असेट जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जैसे कि लैंड और आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट, इन पे लगता नहीं डेप्रिसिएशन, इनका हम अलग निकालेंगे। बिल्डिंग पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका हम अलग निकालेंगे। स्टॉक है आपका शॉर्ट टर्म, बाकी चारों है लॉन्ग टर्म। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तैयार रहिए इसके लिए मेंटली। हालांकि करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले की तरह बहुत सिंपल है। तो अज्यूम द WDV ऑफ द ब्लॉक एज पर IT एक्ट। जो IT एक्ट बोलता है वही हमें लेनी है डेप्रिसिएशन। तो पूजा ने नहीं पढ़ा था पहले, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है डेप्रिसिएशन तो मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, मेरे वीडियो बने हुए हैं इसके ऊपर, आप वो देख सकते हैं। तो वो भी आप यूज करेंगे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगता है किसके ऊपर। अब हम फिलहाल जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। ये रहा, ठीक है, लैंड की मार्केट वैल्यू कॉपी कर ली, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने कॉपी कर ली। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, क्योंकि हमने क्या किया है, अपने ही एम्प्लॉय को दे दी है, तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमारा 0 है। ठीक है,
एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्या है हमारा, 0 है, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय को दी है, किसी कोई ब्रोकर का यहाँ पर यूज नहीं हुआ। तो हमारी नेट सेल कंसिडरेशन सेम आ गई एज सेल कंसिडरेशन दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, सेम काम किया हमने बिल्डिंग के अंदर भी, 80,000 की हमारी वैल्यू थी। ठीक है, कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी, इसका नील है, तो इनकी भी जो वैल्यू है वो सेम रही। चलो इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार ऊपर वाले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, जो सेल कंसिडरेशन है वो हमने निकाली। ठीक है, जो कि मार्केट वैल्यू थी वही ले ली हमने, ये 1,10,000 70,000 ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई खर्चा नहीं हुआ, तो सेम हो गई हमारी नेट सेल कंसिडरेशन। अब हमें क्या करना है, दो चीजें कम करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहीं नहीं दे रखी तो ये पूरी नील रहेगी, कहीं नहीं दे रखा क्वेश्चन में इसके बारे में तो नील रहेगी। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे हम करेंगे इंडेक्सेशन। ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट क्या थी हमारी, पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए, अब जो बुक वैल्यू है हमारी, ठीक है, बुक वैल्यू को ही हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये ध्यान रखना है आपको। पहले मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के पहले वीडियो में कि जो बुक वैल्यू होती है उसी को हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की है तो 60,000 लेंगे, इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की है तो 40,000 रुपये लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी बुक वैल्यू है वही लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार हम बुक में जो वैल्यू एंटर कर देते हैं वही हमेशा चलती रहती है। तो जब खरीदी होगी तो 60,000 की खरीदी होगी लैंड, और जब इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी 40,000 की ही खरीदी होगी, इसकी वैल्यू हम घटाते बढ़ाते नहीं है एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू जो थी वही इसको हम ट्रीट करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ऐसे ही जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है वो 80,000 रुपये लेनी है हमारे को, और जो हमारी स्टॉक है उसकी वैल्यू 30,000 रुपये, और मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 90,000 रुपये। तो जो जो वैल्यू दे रखी है बुक के अंदर वही लेनी है हमें एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अलग से कुछ निकालना नहीं है। तो वही मैं आपको दिखा रहा था अभी आंसर के अंदर। ये आगे आपका आंसर दोबारा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए थे हम, ये हमारी कॉस्ट है, सॉरी सेल वैल्यू है, कोई खर्चा नहीं किया तो ये हमारी होगी नेट सेल कंसिडरेशन। इससे कम करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं। तो अभी हमने दिखाया कि बुक वैल्यू हमारी 60,000 है लैंड की, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 40,000, बेची है हमने 1920 में, तो वहाँ हमेशा इंडेक्स नंबर रहेगा आपका 289। उसको डिवाइड किया इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, जो हमने अभी देखा था ऊपर, अभी देख लेते हैं दोबारा से। इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज वो हमें माइनस करना है, तो ये है आपका इंडेक्स नंबर, लैंड के लिए था आपका 2008, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए था 2004। तो इनका हमने इंडेक्स नंबर देखा टेबल से। ठीक है, टेबल आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में गिवन, और उसको हमने इंडेक्सेशन कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया उस वैल्यू से, उस साल के इंडेक्स नंबर से। तो ये है आपका इंडेक्स नंबर 2008 का, ये है 2004 का, इससे डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गई वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेशन वैल्यू। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से स्टार्टिंग से। ये सेल वैल्यू, कोई खर्चा नहीं हुआ ट्रांसफर पे तो पूरी नेट सेल कंसिडरेशन, इससे लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये 60,000 थी आपकी लैंड की, 40,000 थी बिल्डिंग की, इसका करना है इंडेक्सेशन, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस साल बेची है 19-20 में तो 289 आ गया ऊपर, ये 8 में खरीदी थी, ये 4 में खरीदी थी, तो उस साल का रेस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर हमने लिया, यहाँ लिख दिया, जो वैल्यू आई उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये दोनों नेगेटिव आए हैं तो यहाँ पर लॉस हो गया, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके ब्रैकेट में लिख दे तो भी एक ही बात है, हालांकि ये आपका लॉस है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, दोनों बात हमने कर ली लैंड और इन्वेस्टमेंट की। अब हम जा रहे हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स पे। तो आपकी कौन सी एसेट डेप्रिसिएबल है, एक बिल्डिंग है और एक मशीनरी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएबल पे बहुत सिंपल था निकालना, जो बुक वैल्यू थी वो दे ली हमने, ये बुक वैल्यू है आपकी। ठीक है, उसके बाद उसके साल आपने इस साल अगर कोई परचेज नहीं किया तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नील। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखें पीजीवीपी का, है ना, वहाँ बनाया है मैंने कैसे बनता है ये। तो 80,000 रुपये आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उसके अंदर हम ऐड करते हैं कोई मशीनरी खरीदी है, इसमें कोई मशीनरी नहीं खरीदी तो ऐड नहीं किया, अगर खरीदी होती तो ऐड करते, नहीं खरीदी तो कुछ भी ऐड लेस नहीं किया, तो सेम वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, 80,000 और 60,000। अब जितने की आपने बेच दी, है ना, जो आपने बेच दी, जो आपने क्वेश्चन में दे रखा था ऊपर कितने कितने की बेची है दे रखा था, अभी दिखा देता हूँ मैं।
ये देखो, ये दे रखा आपको। पांडे परस्पर ऑफिस में आ जाओ, विकास पांडे परस्पर ऑफिस में आ जाओ। तो 20 का लॉस हो गया आपको। बस एक बार दोबारा से देख लो चाहो तो, एक बार लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। ये लैंड, ये इन्वेस्टमेंट, इन पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, इसलिए अलग से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो इनकी सेल वैल्यू है यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद कोई खर्चा ट्रांसफर पे नहीं हुआ तो ये नील रहेगा, इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू को हमने ले लिया नेट सेल कंसिडरेशन के रूप में। अब इससे हम दो चीज माइनस करते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की गई तो ये नील रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने खरीदी तो है, और खरीदने की वैल्यू क्या लेनी है आपको, बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू है लैंड की और जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो आप ले लेंगे 60,000 और 40,000। आपने सेल की अब की 2019-20 के अंदर, उसका इंडेक्स 289, और ये बात हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वहाँ हम करते हैं इंडेक्सेशन। यहाँ भी 289 डिवाइड करेंगे ईयर ऑफ परचेज के इंडेक्स से। तो ये 8 में परचेज किया, इसका इंडेक्स है 137। ये 4 में परचेज किया, इसका इंडेक्स है 113। तो ये जो वैल्यू आई, आपने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू ज़्यादा है ना, तो आपकी फिगर नेगेटिव आ गई। नेगेटिव फिगर का मतलब है कि आपको लॉस हो गया। ये लॉस हो गया, आप इसको 7 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव आया, तो ये आपका इन दोनों केस में नेगेटिव है। अब चलेंगे डेप्रिसिएबल एसेट्स पे। आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस लेस सेल्स, है ना। तो वही आपका फॉर्मेट है जो पीजीबीपी के अंदर था, तो चेक कर लीजिए। जो आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी वो 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। आपने परचेज किया नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया तो नील आ गया, ठीक है। सेल किया, हाँ जी किया, और कितने का किया, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 70,000 और 40,000। तो 80,000 की बिल्डिंग 70 में बेच दी, 10 का लॉस। 60 की बिल्डिंग 40 में बेच दी, 20 का लॉस। तो ये हो गया आपको यहाँ भी लॉस, ठीक है। बिल्डिंग भी हुए 10,000 का और मशीनरी पे 20,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है आपने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है इसलिए ये लॉस कहलाता है, ठीक है। फिर लास्ट आइटम रह गई आपकी स्टॉक। उन्होंने आपको बताया कि स्टॉक क्या है आपका, 1 साल के कम में बेचा गया। वैसे भी स्टॉक को हमने बताया कि इसको हम पीजीबीपी के अंदर काउंट कर लेंगे। तो जो हमने सेल की 40,000 की, है ना, और जो कॉस्ट थी हमारी 30,000, उसको माइनस कर दिया, तो 10,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा पीजीबीपी के अंदर। इसको वहाँ टैक्स लगाएंगे, इसको यहाँ पर टैक्स नहीं लगाएंगे। होप क्वेश्चन समझ में आप सबको आया होगा। थैंक यू वेरी मच।